बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ क्विक और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे पोटैटो सैंडविचेस। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से बनेंगे। ये देखें कितना ज़्यादा क्रंची सा ये बना है। इतनी सिंपल इंग्रेडिएंट से ये बनता है और इंशाल्लाह तमाम इंग्रेडिएंट आपको आपकी किचन में अवेलेबल होंगी। आप इसको लंच बॉक्सेस में भी अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं और इसके अलावा आप टी टाइम में भी इसको सर्व कर सकते हैं। और झटपट सी तैयार होने वाला सैंडविच है, बहुत ज़बरदस्त सी इसकी रेसिपी है। उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 2 बॉयल पोटैटोज़ ले रही हूँ जिसको मैंने अच्छी तरीके से मैश कर दिया है। के बाद इसमें मैं ऐड करी हूँ 1/3 कप के करीब अनियन, जिसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। मैंने तकरीबन मीडियम साइज़ का एक अनियन लिया था जिसको मैंने फ़ाइन चॉप करके ऐड किया है। और इसी तरह से मैंने एक मीडियम साइज़ का टोमेटो जो है उसको भी फ़ाइन चॉप करके इसमें ऐड किया है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली थी उसको भी मैंने अच्छे तरीके से चॉप किया है। अब इसमें जाएगा चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही इसमें जाएगा कोरिएंडर पाउडर। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब जो है वो सॉल्ट ऐड किया था और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। लास्ट में मैं ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून के करीब रोस्टेड ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर लीव्स, हरे धनिया, जिसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। जस्ट अब हम इसके बाद इस तमाम चीज़ों को और स्पाइसेस को आपस में मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड ली हैं और अपनी फिलिंग को अच्छे तरीके से दबा के इसके ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। हमारी फिलिंग अच्छी तरीके से स्लाइसेस पर लग चुकी है। अब मैं दूसरा स्लाइस ऊपर रखकर इसको टोस्ट करूंगी। सैंडविच को टोस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। मैंने 1 टीस्पून के करीब यहाँ पर घी यूज़ किया है। घी में मॉइस्चर जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल और बटर, जिसकी वजह से जो भी सैंडविच है वो बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी सा बनता है। हम पहले एक तरफ से अच्छे तरीके से टोस्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद दूसरी तरफ भी घी लगा के उसको अच्छे तरीके से तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। आप उसको अच्छे तरीके से टोस्ट करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर एक आ गया है और कितना क्रंची हो गया है हमारा सैंडविच। इसी तरह से जस्ट हमें इसको टोस्ट करना है। थोड़ा दबा के आप इसको टोस्ट करें ताकि इसमें क्रंच जो है वो और भी ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा डिलीशियस सा एक हमारा सैंडविच बने। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है जी। तो हमारा मज़ेदार सा सैंडविच रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे मेरी तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक डेली बेसिस में पहुँचती रहेंगी। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।